कर्नाटक के बेंगलुरु में बाहरी इलाके से पुलिस को 3 महीने के अंदर 5 महिलाओं के शव मिले। महिलाओं के शरीर पर कोई भी जबरदस्ती के निशान नहीं थे। पोस्टमार्टम से पता चला कि उन्हें साइनाइड देकर मारा गया था। लोगों के मन में कई सवाल थे। किसने इन वारदातों को अंजाम दिया? इन महिलाओं को मारने के पीछे क्या मकसद था? लोग मान रहे थे कि किसी पुरुष ने सारी हत्याएं की हैं। इन हत्याओं का राज खुला तो हर कोई हैरान था। किसी पुरुष ने नहीं, बल्कि इन सब महिलाओं को मारने वाली एक महिला ही थी। केडी केम्पम्मा नाम की इस महिला को साइनाइड मल्लिका नाम दिया गया। वह भारत की पहली महिला सीरियल किलर है जिसे दोषी मानते हुए सजा दी गई। केम्पम्मा ने 1998 में पहली हत्या की और उसके बाद 7 साल का गैप लिया। उसके बाद फिर बाकी हत्याएं की। हालांकि कहा जाता है कि गैप के दौरान भी उसने महिलाओं को निशाना बनाया, लेकिन यह आज तक राज ही है। मल्लिका की कहानी भी साधारण महिला की तरह ही थी। उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं, अपने सपने थे। बस उसके सपनों के रास्ते में जो आया, उन्हें उसने मौत के घाट उतार दिया। केम्पम्मा का जन्म 1970 बेंगलुरु के उपनगरीय इलाके में हुआ। केम्पम्मा का परिवार साधारण था, लेकिन वह महत्वाकांक्षी थी। उसे एक हाईफाई लाइफस्टाइल चाहिए थी। केम्पम्मा ने किशोर उम्र में ही एक दर्जी से शादी की और जल्द ही मां बन गई। उसके बाद उसके 2 और बच्चे हुए। केम्पम्मा अपनी लाइफ से खुश नहीं थी। उसने रातों रात अमीर बनने का फैसला किया। उसने उन घरों से चोरी करना शुरू कर दिया जहां वह काम करती थी। वह और ज्यादा अमीर बनना चाहती थी। उसने अपने घर के पास एक चिट फंड शुरू किया। हालांकि कंपनी को नुकसान हुआ और उसका परिवार कर्ज में डूब गया। केम्पम्मा को उसके पति ने गुस्से में घर से निकाल दिया। चिटफंड बिजनेस में नुकसान के बाद साइनाइड मल्लिका ने रुपये कमाने के लिए दूसरा तरीका निकाला। उसने मुसीबत में फंसी सीधी सादी महिलाओं और युवतियों को ठगना शुरू कर दिया और उसके बाद संपन्न परिवारों की महिलाओं को निशाना बनाया। केम्पम्मा को एक सुनार के यहाँ नौकरी मिल गई। यहाँ उसे साइनाइड मिला। उसने फिल्में में देखा और सुना था कि साइनाइड एक जहर होता है। यहीं से उसने चोरी के लिए साइनाइड का प्रयोग करने की योजना बनाई। वह रोज मंदिर जाती और यहाँ आने जाने वालों पर नजर रखने लगी। वह उन लोगों को चुनती जो परेशान थे। वह ऐसे लोगों से खुद को देवी शक्तियों वाली बताकर मिलती और कहती कि उनकी समस्याएं दूर कर देगी। वह लोगों को सारी समस्याएं दूर करने के लिए एक मंडला पूजा करवाने को कहती। उनसे कहती कि पूजा के लिए वह अपने कीमती कपड़े और जेवर ही पहन कर आएं। वह उन्हें बाहरी इलाके की सुनसान मंदिर में पूजा के लिए बुलाती और आंख बंद करके पूजा करने को कहती। उसके बाद लोगों के ऊपर साइनाइड वाला पानी डालकर मारती और फिर सारे जेवर और महंगे कपड़े लेकर फरार हो जाती। साइनाइड मल्लिका ने 1999 में बेंगलुरु के बाहरी इलाके में रहने वाली 30 वर्षीय अमीर महिला को निशाना बनाया। 59 वर्षीय महिला जो अपने लापता लड़के का पता लगाना चाहती थी, उसे मारा। एक महिला को अस्थमा से छुटकारा दिलाने के नाम पर मारा। वह हर एक हत्या करने के बाद अपनी पहचान बदल लेती थी। 2000 में उसे एक घर से कीमती सामान चोरी करने के प्रयास के लिए गिरफ्तार किया गया था। केम्पम्मा को वहां एक समारोह आयोजित करने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन महिला चिल्लाई और उसके रिश्तेदारों ने उसे बचा लिया। हालांकि उसे अपने अपराध के लिए केवल 6 महीने जेल की सजा सुनाई गई थी। कहा जाता है कि केम्पम्मा की पहली हत्या के 7 साल बाद अन्य हत्याओं के बारे में पता चला। हालांकि कहा जाता है कि इस दौरान उसने कई अन्य लोगों को मारा, लेकिन यह आज तक रहस्य ही है। उसके बाद 2007 में उसने 3 महीने के अंदर 5 महिलाओं की हत्या की। पुलिस एक नाम से उसे तलाशती, तब तक वह दूसरे नाम से दूसरा मर्डर कर देती। पुलिस ने बताया कि वह साइनाइड देकर लोगों को मार रही थी। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसने खुद को मल्लिका बताया, इसलिए उसका नाम साइनाइड मल्लिका पड़ गया। उसे 2012 में मौत की सजा सुनाई गई। हालांकि बाद में इसे आजीवन कारावास में बदल दिया गया। वह बेंगलुरु की पारापाना अग्रहारा सेंट्रल जेल में बंद है।